स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। इसके पहले हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड 2 क्लासेस ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन, स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था दैट व्हाट इज़ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा और डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं, उनको आगे इस वीडियो में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो प्लीज़ उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें, आपको वो पूरी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपका बेसिक जो फर्स्ट क्लास का होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? देखिए, मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये टर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया था अपने पुराने वीडियोस में, जो मैंने बोला कि आपको देख लेना चाहिए। मोशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोशन का मतलब क्या था? इफ़ अ बॉडी changes its position with respect to time, if a body changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be in uniform motion. यानी कि for example there is a body, say this is a car and it is moving from point A to B. A to B 10 meters है, ठीक है, and then it again moves from B to C, ये भी 10 meters है, ठीक है। मैंने क्या बोला यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन? इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर ये पहले 10 मीटर को इसने जो कवर किया और दूसरे 10 मीटर को कवर किया, अगर ये सेम टाइम में कवर करेगा तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, इसे फर्स्ट 10 मीटर्स के लिए 1 सेकेंड लगे एंड सेकेंड 10 मीटर्स के लिए भी 1 सेकेंड लगे, तो आप देख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए बी दैट इज़ 10 एंड बी सी इज़ ऑल्सो 10 मीटर्स, तो दोनों इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर किया है। देयरफॉर हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि दिस इज़ अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग सभी को, दैट इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अब डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली, इफ़ दिस इज़ गिवन दैट इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन इसका। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ़ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time, then it is said to be in नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसने पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर लिया, लेकिन नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने सिर्फ 7 मीटर्स ही कवर किए हैं। नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया है? सिर्फ 7 मीटर। आप देख सकते हैं इट इज़ कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ये कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या हो जाता है? दिस इज़ अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बन जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक सेकेंड में पहले इसने 10 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 7 मीटर कवर किया, तो ये क्या हो गया? अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहला 10 मीटर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर, देन बी से सी भी 10 मीटर ये इसने मूव किया, लेकिन ए से बी जाने में इसको 1 सेकेंड लगा, जबकि बी से सी जाने में इसको कितना लग गया? 2 सेकेंड। तो ये भी एक केस क्या हो गया कि इक्वल डिस्टेंस बट इन
अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो भी किस चीज़ का केस हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आइदर कोई भी चीज़ अगर अनइक्वल हो गया, डिस्टेंस या फिर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, डिस्टेंस या फिर इंटरवल ऑफ टाइम अगर अनइक्वल हो जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर अगर दोनों इक्वल रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी वो केस यूनिफॉर्म मोशन का होगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन तो समझ लिया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड ब्रीफ डिटेल्स को देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डिटेल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड इज़ द ग्राफ। देखिए, सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखने वाले हैं, दैट यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखता है। देखिए, हम लोग देखने वाले यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दिस इज़ डिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम। हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, हम लोग इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें आपका यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही आपको मिलेगा। कई बार क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाता है दैट टेल मी व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन डिपिक्टेड हियर, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोशन गिवन ओवर हियर इन दिस ग्राफ। तो आपके पास जितनी डिटेल्स आएँ, बाद में अगर इसमें ग्राफ में डिटेल्स दिए हुए हैं तो आप स्पीड वगैरह सब कुछ बता सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट जो थिंग है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो ये है कि अगर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन इट मीन्स दैट इट इज़ अ सिंपल केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, अगर हम लोग आते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हमें ग्राफ देखना है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने फिर से वही किया, डिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने क्या बताया था, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा इट इज़ इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा होगा, इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। ये हमेशा क्या हम लोगों को शो करेगा, अ कर्व्ड पाथ। कभी भी ये एक स्ट्रेट पाथ के फॉर्म में नहीं हो सकता। ये किसका केस है, क्लियर केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको कभी भी इस तरह का ग्राफ देखने को मिले एग्जाम में, कभी भी आपको दे दिया जाए दैट प्लीज़ डिटेक्ट और प्लीज़ टेल मी द टाइप ऑफ मोशन गिवन ओवर हियर, देन व्हाट विल बी द टाइप, द टाइप विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन एंड कर्व्ड पाथ मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे आपको ग्राफ का बहुत सारा काम आने वाला है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो इस केस के लिए कॉमन मिनिमम कम से कम इतना समझना ज़रूरी है। आगे के वीडियोज़ में हम लोग ग्राफ्स को बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले के लिए इतना कम से कम जान लेना ज़रूरी है दैट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स कैसे दिखते हैं। अब ध्यान देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या कहा जा रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि कहीं ना कहीं वो स्पीड क्या कर रहे हैं, ये लोग धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है इसका मतलब क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को हम लोग और क्या कहते हैं, वी नो इज़ इट एज द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, याद रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को हम लोग एक और टर्म्स के नाम से जानते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ। अगर आपको बोला जाए एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ भी कभी भी इस टर्म से बताया जाए तो उसमें भी आप कर्व्ड पाथ ही शो करेंगे। आई होप यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड ग्राफ्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इन सारे टर्म्स को देखने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है हमारे पिछले टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था दैट अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड का केस भी कुछ उसी तरीके से है। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तभी एक बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे दैट इट इज़ हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड, ए कांस्टेंट स्पीड भी इसको हम लोग बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कोई भी बॉडी के पास अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो हमेशा किस में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कार इज़ ट्रैवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो पर आवर 60 किलोमीटर कवर करेगा। उसको हर घंटे कितना कवर करना है, 60 किलोमीटर। 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे में इसको 30 किलोमीटर कवर करना है। 15 किलोमीटर एवरी क्वार्टर, यानी कि हर 15 मिनट में इसे 15 किलोमीटर्स कवर करने हैं। ठीक है। एंड 1 किलोमीटर एवरी मिनट, इसे हर मिनट कितना कवर करना है, 1 किलोमीटर। तभी हम लोग कहेंगे दैट दिस बॉडी इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर किसी बॉडी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड के बारे में कह रहे हैं तो उसे कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि अभी चल दिए फिर बाद में स्पीड चेंज कर लिए, उसे कॉन्स्टेंटली स्पीड से इस हिसाब से चलना होगा, यानी कि इट इज़ कवरिंग 1 किलोमीटर एवरी मिनट, 15 किलोमीटर एवरी 15 मिनट्स, 30 किलोमीटर एवरी 30 मिनट्स, दैट इज़ हाफ एन आवर, एंड 60 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली ये स्पीड हो सकती है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड आप कहेंगे तो उसे इस तरीके से फॉलो करना होगा। स्पीड अगर हो 60 किलोमीटर पर आवर तो एक जो नॉर्मल स्पीड होता है उसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसे हम लोग क्या टर्म देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैंने अभी बोला कि कार हमारी किस स्पीड से चल रही है, आपने बताया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि इसका मतलब है कि अभी हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब भी समझ लिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ये कार कितने के स्पीड में चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट बाद मैंने पूछा, आपने स्पीड चेंज करके बताया कि अभी 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में, अभी एग्जैक्ट टाइम के बारे में अगर मैं पूछ दूँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, इसमें क्या होता है, इफ़ वी आस्क अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए पूछा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसे ऐसे पूछ सकते हैं कि हाँ t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे बॉडी का स्पीड क्या है, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड बोला जा रहा है तो उसे कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड को मेंटेन करते हुए पूरे दौरान चलना होगा। अगर 60 किलोमीटर पर चल रही है तो ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। आई होप यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग देखते कहाँ हैं, आपको पता होगा गाड़ी में नॉर्मली 2 मीटर्स लगे होते हैं। क्या 2 मीटर्स होते हैं वो, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर का मतलब क्या होता है, स्पीडोमीटर एक ऐसा मीटर सेट होता है, नॉर्मली हर व्हीकल में ये सेट होता है, जिसमें आपको करंट स्पीड शो करता है, जिसमें आपको करंट स्पीड डिस्प्ले होता है, यानी कि आपका अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। अगर आप अभी 80 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं तो उसमें 80 शो करेगा। अगर आप अभी 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वो 40 किलोमीटर पर आवर शो करेगा। एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ योर स्पीड, या आपके बॉडी का जो मोशन है उसके हिसाब से वो चेंज होते रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सो स्पीडोमीटर, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है एट व्हाट डज स्पीडोमीटर टेल्स अस अबाउट। आपको 2 ऑप्शन दे देगा, यूनिफॉर्म स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप क्या बताएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आपको किस बारे में बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बताता।
ठीक है, वो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। दूसरा जो मीटर मैंने बताया यूज़ होता है गाड़ी में, वो दूसरा मीटर है ओडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर तो मैंने बता दिया, स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर टेल्स यू द स्पीड। बट व्हाट डज ओडोमीटर टेल्स यू अबाउट, ओडोमीटर बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ओडोमीटर आप अगर सेट कर देते हैं तो ओडोमीटर टेल्स यू एट हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल्ड, यानी आप एक ट्रिप पे देख सकते हैं या टोटल देख सकते हैं। ओडोमीटर टेल्स यू अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम। ये ओडोमीटर का फंक्शन है। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में या कहीं पे भी दे दिया जाए कि हाँ ओडोमीटर का रीडिंग ये है, स्पीडोमीटर का रीडिंग ये है, तो प्लीज़ देयर इज़ नो नीड टू बी गेट पैनिक्ड, ठीक है। ओडोमीटर का मतलब क्लियर है कि इट टेल्स यू द रीडिंग ऑफ डिस्टेंस, एंड स्पीडोमीटर का मतलब क्लियर है दैट इट टेल्स यू अबाउट द रीडिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। प्लीज़ मेंशन दिस, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं। आई होप ये टॉपिक आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बीच का फ़र्क। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ वेरी मच सेम टू सेम लाइक यूनिफॉर्म स्पीड, बट इसमें थोड़ा सा एक कैच है, एक डिफरेंस है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता था दैट द बॉडी मस्ट बी ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, या अ बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी को क्या करना होता था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना होता था। ये यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में था। लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम केस पूछें तो इसमें है एट दिस मस्ट, ये कंडीशन तो होगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इसमें एक कंडीशन गिवन है दैट इट मस्ट बी इन अ यूनिक डायरेक्शन और अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, एक यूनिक डायरेक्शन में। नॉर्मली इसका आप मतलब ये निकाल सकते हैं कि एक स्ट्रेट पाथ में अगर आप मूव कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में 10 मीटर कवर किया ऑन अ स्ट्रेट पाथ एक गिवन डायरेक्शन में, तो आप कह सकते हैं दैट दिस बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड तो है ही, साथ साथ क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। क्लियर है ये मतलब, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर हमें मेंटेन करनी है तो दो चीज़ें हमें मेंटेन करनी होगी। एक तो हमारी स्पीड, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हमें मेंटेन करनी होगी वो है डायरेक्शन। यानी कि अगर हम लोग ये कहें दैट अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी हमें चेंज करनी है, ठीक है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर हमें चेंज करनी है तो हम बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी चेंज, दो तरीके से। कैसे चेंजिंग वेलोसिटी, कैसे चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी किसी भी बॉडी की। उसमें पहला तरीका है बाय चेंज इन डायरेक्शन। कैसे, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं किसी बॉडी की तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ बाय चेंजिंग स्पीड या बाय चेंजिंग डिस्टेंस कवर्ड इन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है मैंने समझा दिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अलावा आपको मैंने ये भी बता दिया कि इस वेलोसिटी को चेंज हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा देखने वाले हैं, दैट इज़ एवरेज स्पीड। ध्यान देंगे, एवरेज स्पीड टॉपिक न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखें। इससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़रूर आता है और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। देखिए, वैसे तो एवरेज स्पीड टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बट है ये बिल्कुल ईजी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड सिंपली मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड
बाय टोटल टाइम टेकन। यानी कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ ट्रिप, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बॉडी है जो यहाँ से ए से बी पहले पॉइंट गए, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज़ 20 किलोमीटर, देन इट मूव्ड 40 किलोमीटर, ठीक है, बी से सी, एंड देन सी से डी इट मूव्ड विथ 60 किलोमीटर, ठीक है, पहले 20 किलोमीटर गया, फिर 40 किलोमीटर, फिर 60 किलोमीटर गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल द टाइम टेकन ड्यूरिंग ए टू बी इज़ 1 आवर, ठीक है। द टाइम टेकन ड्यूरिंग बी टू सी इज़ ऑल्सो 1 आवर, ठीक है। एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज़ 2 आवर, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, फिर 2 घंटे में 60 किलोमीटर। क्लियरली आप इसके मोशन के बारे में सबसे पहले क्या बता सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले 20 किलोमीटर जा रहा है, फिर 40 किलोमीटर जा रहा है, फिर 60 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में। तो क्लियरली ये इक्वल इंटरवल में क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड देयरफॉर इसका हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। दिस बॉडी इज़ नॉट ट्रैवलिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, तभी ये टॉपिक समझ में आने वाला है। क्लियरली ये बॉडी क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है। हमें पता है, फॉर एग्जांपल आप एक रोड ट्रिप पे निकल रहे हो, कार लेके निकल रहे हो, आप कुछ दूर तक जाते हो, कहीं पे आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड लेके पूरे ट्रिप पे चलते हो कि आपने 20 पे स्टार्ट किया, आप 20 पे ही फिनिश कर रहे हो लास्ट तक। ऐसा पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है। कभी ना कभी रास्ते में हमें किसी ना किसी वजह से कभी स्पीड स्लो करना होता है, कभी स्पीड अप करना होता है, कभी ब्रेक्स अप्लाई करने होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, पूरे जर्नी में हमारा स्पीड एक कांस्टेंट नहीं रहता है, इट कीप्स वेरीइंग। तो एक ओवरऑल आइडिया के लिए, फॉर एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द एवरेज स्पीड की कितने टाइम में हम वहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, हम लोग कहते हैं कि हाँ ये एवरेज स्पीड अगर आप आपने इतना रखा तो आप यहाँ से यहाँ इतने देर में पहुँचेंगे। तो ये एवरेज स्पीड है क्या, दिस इज़ एन ओवरऑल आइडिया, दिस इज़ एन ओवरऑल आइडिया ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या है एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी की एवरेज स्पीड आपको बताई जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका ये मतलब नहीं है कि थ्रू आउट द जर्नी ये बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर पे ही मूव कर रही थी, नहीं, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका ऐसा कोई क्लियर मीनिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि द बॉडी वॉज मूविंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इनिशियली, फिर बीच में उसने 40 किलोमीटर पर आवर पे भी मूव किया, कभी 5 किलोमीटर पर आवर पे भी मूव किया और कभी 40 पे भी, ठीक है। बट उस पूरे ड्यूरेशन में, जो टोटल डिस्टेंस है, इफ़ वी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, देन दिस इज़ द एवरेज स्पीड दैट वी गेट, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ना ही इंस्टेंटेनियस स्पीड से करेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डोंट कंफ्यूज इट विथ इट, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपस में कंफ्यूज प्लीज़ ना करें। सो 20 किलोमीटर पर आवर पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ओवरऑल जर्नी के बारे में बात हो रहा है, नॉट द स्पीड, नॉट द यूनिफॉर्म स्पीड और नॉट द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब हम लोग देखते हैं, जब हमें आइडिया हो गया है कि एवरेज स्पीड होता क्या है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। ऑलवेज गो विद द फॉर्मूला, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस देख लिया, टाइम देख लिया और खुद से सीधा गेस कर देते हैं या सीधा देख के बता देते हैं। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% इसमें फंसेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं। कभी कभी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि स्पीड होनी चाहिए ये, बट निकल जाएगा कुछ और। सो प्लीज़ डोंट वर्क ऑन प्रेजुडिस, अपने एजम्पशंस पे काम ना करें, जस्ट सिंपली पुट एवरीथिंग ऑन द फॉर्मूला। हम लोग देखते हैं इस केस में एवरेज स्पीड निकाल के। देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आप मुझे बताएंगे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, दैट इज़ 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 60 120। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़
120 किलोमीटर। बाय टोटल टाइम टेकन कितना है, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर, दैट इज़ 2 + 2 यानी कि 4 आवर्स इज़ द टोटल टाइम टेकन। यानी कि 4 से ये 30 टाइम्स में कट होगा, 4 से 120 30 टाइम्स में कट हो गया। यानी कि एवरेज स्पीड अगर हम लोग बात करें थ्रू आउट दिस जर्नी की बात करें, इस जर्नी के बारे में जिसमें हम लोगों ने दिखाया था, तो एवरेज स्पीड क्या है इस पूरी जर्नी की, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं कि क्या पूरे जर्नी में 20 किलोमीटर मेंटेन था, 40 था, 60 था या 30 था, कभी नहीं। तो एवरेज स्पीड का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पूरे जर्नी में आपने क्या स्पीड रखा या नहीं रखा, किसी चीज़ से नहीं। इसे बस इस चीज़ से मतलब है कितना डिस्टेंस बाय कितना टाइम। आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर। मैंने ये एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी बता दिया। आगे आने वाले क्वेश्चंस इसमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, एस चांद, NCERT, जिस भी फिज़िक्स के बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, SL अरोड़ा, तो उस बुक के न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ बनाएं। एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आगे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज़ कीप वॉचिंग। अब हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ अ कार ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। यानी कि ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है दैट देयर इज़ अ कार which travels from this point, first point A to B, that is कितना डिस्टेंस बताया गया, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के पहले डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। देन इट मूव्स फ्रॉम B to C अनदर 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहला 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर पे, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। आई एम सॉरी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पहला 30 किलोमीटर 40 पे और अगला 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखिए इसमें जो मतलब एकदम बेसिक और एकदम रेगुलर गलतियाँ बच्चे क्या करते हैं मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ देते हैं, सीधा स्पीड लेते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस दोनों में इक्वल है, दोनों में 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, ऐसा करते हैं दोनों की स्पीड को हाफ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं 40 किलोमीटर पर आवर प्लस नया स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल दिया, 40 + 20 60/2 30 किलोमीटर पर आवर निकाल दिया और बोल दिया ये एवरेज स्पीड हो गया। तो भैया ये हो जाएगा आपका गलत और मिल जाएगा लड्डू। ठीक है, ये तरीका बिल्कुल गलत है और हर साल बच्चे अपने आंसर शीट में ये लिख के आते हैं। ठीक है, जहाँ देखा इक्वल डिस्टेंस दोनों स्पीड को ऐड कर दिया और बाई 2 कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये काम कभी भी नहीं करना है। मैंने बोला है अजम्पशंस नहीं लेने हैं। ठीक है, खास करके मैंने दिखा दिया कि क्यों करते हैं। मैं चाहता तो सीधा बना देता, लेकिन मैंने बता दिया है, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखें, आइंदा से ऐसा कोई भी ना करे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप पहले मुझे बताइए कि क्या दोनों चीज़ हमारे पास है। डिस्टेंस तो हमारे पास है 30 + 30 टोटल डिस्टेंस है, लेकिन क्या हमारे पास टोटल टाइम टेकन है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले टाइम निकालना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट इंटरवल 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फॉर फर्स्ट केस हम लोग फॉर A to B हम लोग लेते हैं। पहले A से B के लिए ले रहे हैं। क्या होगा, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम लोग वही कर रहे हैं। डिस्टेंस कितना गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। हम लोग T1 T2 ले लेते हैं, फर्स्ट केस में T1 ले लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर इनटू डिस्टेंस गिवन इज़ 30 किलोमीटर। सही लिखना ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डिस्टेंस इज गिवन इज़ 30 किलोमीटर, स्पीड गिवन इज़ फॉर द AB इज़ 40 किलोमीटर पर आवर और T1 हमें निकालना है। टाइम कितना हो जाएगा 30/40, दैट इज़ 0 0 कैंसिल, यानी कि T1 हमें कितना मिल गया 3/4 आवर। ये फर्स्ट इंटरवल के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए हमें इसने T1 टाइम में कवर किया एंड T1 इज इक्वल टू क्या है 3/4 आवर। अब हम लोग नेक्स्ट इंटरवल के लिए देखेंगे, इसको क्या ले लेते हैं T2। सिमिलरली हम लोग देखते हैं
फॉर बी टू सी, बी से सी के लिए हम लोग देखेंगे क्या होगा। डिस्टेंस हम लोगों को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 20 है इनटू टाइम, दैट इज़ हम लोग टाइम क्या ले रहे हैं सेकंड केस के लिए t2, यानी कि t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट इज़ 30/20, 0 0 कैंसिल, t2 कितना हो गया 3/2। यानी कि अब आप देख सकते हैं t1 3/4 आर है और t2 आपके पास कितना आ गया है 3/2 आर है, दोनों के लिए अलग अलग टाइम आ गया। ठीक है, अब जब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है, आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस आपके पास है और टोटल टाइम आ चुका है, अब आप एवरेज स्पीड पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आप एवरेज स्पीड निकालने चलेंगे, तो एवरेज स्पीड पे आप अप्लाई करते हैं। टोटल डिस्टेंस पहले क्या है 30 + 30, ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना गिवन है, ध्यान देंगे टोटल टाइम गिवन है 3/4 आर एंड 3/2 आर, तो नीचे 3/4 + 3/2, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा 60 बाय, नीचे एलसीएम लेते हैं 4, इधर 3 का 3 रहेगा और इधर 2 × होगा, दैट इज़ 3 + 6, यानी कि ये हो गया 60/9 × 4, ये 4 ऊपर चला गया, 3 + 6 कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि 60 × 40 कितना हो गया 240/9। अब 240/9 आप इसे सिंपल कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से या डिवाइड करिए। 240/9 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 26.6 km/h। आंसर कितना आ जाएगा 26.6 km/h। एंड देयरफॉर आपको क्वेश्चन में मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन के एंड पे स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस ट्रिप वॉज 26.6 km/h। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आते हैं हम लोग एवरेज स्पीड के ही एक और क्वेश्चन पे। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके 2-3 क्वेश्चन बता दिया जाए, जिससे कि आपको एवरेज स्पीड बनाने में आसानी हो जाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से आ रहे थे कि एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है। देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर 0.52 आवर। क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। एक ट्रेन है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी ले रहा हूँ, मूव किया एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। कितने टाइम के लिए 0.52 आवर के लिए, करीब करीब आधे घंटे के लिए ये 60 km/h के स्पीड पे चलते ही रहे। फिर बी से सी नेक्स्ट एट 30 km/h फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर, यानी कि आगे का 0.24 आवर, अगले 0.24 आवर तक ये 30 km/h पे मूव करती रही। एंड उसके बाद सी से डी नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट पासेज था वो 70 km/h के स्पीड से, स्पीड अब बढ़ चुका है 70 km/h के स्पीड से 0.71 आवर के लिए मूव करती रही। कैसे होता है कि ट्रेन लास्ट में स्पीड चल के डिस्टेंस कवर करती है, देखिए पहले 60 फिर 30 फिर स्पीड बढ़ा के इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब हमें फिर से वही काम करना है, मैंने बहुत बार बताया है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या है, क्या हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, नहीं हमारे पास डिस्टेंस है ही नहीं। हमारे पास स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, बट हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, हमारे पास स्पीड है टाइम है तो आसानी से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम लोग d1 निकाल रहे हैं, स्पीड इनटू टाइम। d1 पहले आपका स्पीड क्या था 60 km/h इनटू टाइम कितना होता है 0.52 आवर। मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, ध्यान देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए d1 हम लोग निकालते हैं फर्स्ट केस में, स्पीड कितना गिवन है 60 km/h इनटू टाइम क्या गिवन है हमारे पास 0.52 आवर इज़ द टाइम गिवन। तो ये 60 किलोमीटर है, ये 0.52 आवर है। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके 31.2
2 किलोमीटर। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 60 × 0.52 में 31.2 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट इंटरवल के लिए करते हैं। ये देखिए, ये ए बी के लिए D1 था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट BC के लिए। यहाँ से यहाँ BC के लिए क्या होगा, D2 होगा। D2 कितना होगा, स्पीड दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। हम लोग यूनिट यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। जो स्पीड गिवन है इनटू टाइम, टाइम कितना गिवन है 0.24, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 0.24 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या डिस्टेंस आ रहा है, 7.2 किलोमीटर, दैट इज़ द डिस्टेंस। नेक्स्ट फ्रॉम C टू D, अगर हम लोग C से D के लिए देखते हैं तो ये हो जाएगा D3। D3 कितना होगा, हमारा जो स्पीड है, स्पीड कितना गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम क्या है 0.71 इज़ द टाइम गिवन। अगर हम लोग 70 इंटू 0.71 करते हैं तो कितना मिलेगा, 49.7 किलोमीटर। कितना मिलेगा, 49.7 किलोमीटर मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एक करके पहला A से B के लिए डिस्टेंस निकाला, B से C के लिए डिस्टेंस निकाला, फिर C से D के लिए डिस्टेंस निकाला। हमें पता है एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। इन तीनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 2 2 4 4 7 1, यानी कि 11 आ जाएगा यहाँ पे। 1 हाथ में हमारे गया, 1 7 8 9 17 प्लस 1 8 एंड देन अगेन 4 3 7 1 8, यानी कि ये कितना हो गया 88.1 किलोमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस अब आपके पास आ गया है 88.1 किलोमीटर। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। आप सीधा यहाँ पे 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 कर दीजिए, टोटल टाइम आपको मिल जाएगा 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ऐड करके देखते हैं, इन यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देते हैं, टोटल टाइम निकाल देते हैं। 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71, हमें टोटल टाइम जब ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 1.47। यानी कि अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी गिवन है। टोटल डिस्टेंस यहाँ निकाल लिया है और टोटल टाइम यहाँ निकाल लिया है। तो अब हम लोग आसानी से एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पे पुट करेंगे और निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 88.1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 88.1 किलोमीटर एंड टोटल टाइम हमें जानना है। टोटल टाइम कितना है 1.47 आवर। 1.47 आवर अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, एवरेज स्पीड 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अलग अलग केसेस में हो सकता है कि डायरेक्ट आपको डिस्टेंस और स्पीड ना दिया रहे, कभी आपको टाइम और स्पीड दे दिया जाए, ठीक है, कभी डिस्टेंस और स्पीड दे दिया जाए। तो अलग अलग केसेस में मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस एवरेज स्पीड के बताए। दोनों ही केसेस में क्या था, जो एंटिटीज़ हमें चाहिए थी, जो क्वांटिटीज़ हमें चाहिए थी कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो गिवन क्वांटिटीज़ से थी उससे दूसरे क्वांटिटीज़ को निकाला, सॉल्व किया एंड देन वी कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड। तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल ऐसा नहीं दिया जाएगा कि जस्ट पुट ऑन द फॉर्मूला, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन ज़रूर दिए जाएंगे। सो अगर इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो सेम तरीके से आपको बस एक जो मिसिंग क्वांटिटी है उसे निकालना है एंड देन यू कैन सॉल्व इट ईजिली। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में आपके लिए आसानी हुआ होगा। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप